हेलो दोस्तों, वेलकम टू द दिनेश पाल वाईटी यूट्यूब चैनल। आई एम दिनेश। इस पॉडकास्ट में मैं रियल क्वेश्चन पूछूंगा और एआई इसका जवाब देगा। सो देखते हैं कि एआई कितना सच और कितने अच्छी तरीके से जवाब दे सकता है। तो चलिए एआई से हम बातचीत स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एआई, थैंक यू वेरी मच फॉर द ज्वाइनिंग दिस कन्वर्सेशन। अब मैं आप बताइए, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनें इंसानों की तरह सोचने, समझने और सीखने की क्षमता हासिल करती हैं। इसमें डाटा और एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके मशीनों को निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाया जाता है। ये तकनीक बहुत सारे क्षेत्रों में इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि स्वचालित गाड़ियां, हेल्थ केयर, ग्राहक सेवा और बहुत कुछ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक मैजिक नहीं है, डेटा प्लस लॉजिक है। एम आई राइट? हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। एआई दरअसल डाटा और लॉजिक का संयोजन है, जहाँ डाटा से मशीनें सीखती हैं और फिर उन सीखी हुई चीज़ों के आधार पर लॉजिक लगाकर निर्णय लेती हैं। यही कारण है कि एआई को हम जादू नहीं, बल्कि एक साइंस और टेक्नोलॉजी के रूप में देखते हैं। ओके। सो एआई को कैसे यूज कर सकते हैं हम अपनी? अच्छा सवाल है। हम एआई का इस्तेमाल बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम इसे हेल्थ केयर में बीमारियों की पहचान करने के लिए, कस्टमर सर्विस में चैटबॉट्स के रूप में, ऑटोमेशन में कामों को आसान करने के लिए और यहाँ तक कि फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एआई का इस्तेमाल हमें डाटा एनालिसिस, पर्सनलाइजेशन और यहाँ तक कि गेमिंग जैसी चीज़ों में भी देखने को मिलता है। ओके, दैट्स अ गुड थिंग। सो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि एआई से जॉब में क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या जॉब जाएंगी, या जॉब मार्केट क्या रहेगा अगर एआई आता है प्रॉपर तरीके से? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। एआई के आने से कुछ जॉब्स में बदलाव ज़रूर आएँगे, जैसे कि कुछ रिपीटिटिव और मैनुअल काम कम हो सकते हैं, लेकिन साथ ही नए जॉब्स और अवसर भी पैदा होंगे, जैसे कि एआई डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में। कुल मिलाकर एआई से जॉब मार्केट में ट्रांसफॉर्मेशन होगा और हमें नई स्किल्स सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम इस बदलती दुनिया में खुद को फिट कर सकें। तो क्या आप मुझे बताओगे किस तरीके की जॉब में इफेक्ट पड़ेगा? कैसी मैनुअल जॉब्स होंगी जिनमें हमें प्रॉब्लम हो सकती है? ज़रूर, कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहाँ काम बहुत ज़्यादा रिपिटिटिव और रूटीन होते हैं, जैसे कि डेटा एंट्री, कुछ तरह की मैन्युफैक्चरिंग लाइन जॉब्स और बुनियादी कस्टमर सर्विस रोल्स, वहाँ एआई का असर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इससे कुछ जॉब्स कम हो सकती हैं या उनका तरीका बदल सकता है। लेकिन वहीं नए जॉब्स भी उभरेंगे, जैसे कि एआई ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस से जुड़े रोल्स। इसलिए हमें अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने पर ध्यान देना होगा। ओके, तो एआई का क्या इफेक्ट पड़ेगा आईटी सेक्टर में? डेवलपर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? क्या डेवलपर्स की जॉब जॉब जा सकती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं जो कि अ, मिनटों में कोड लिख देते हैं। तो डेवलपर पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? ये सच है कि एआई से कई ऐसे टूल्स आए हैं जो कोडिंग को आसान बना रहे हैं और कुछ रूटीन टास्क्स को ऑटोमेट कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेवलपर्स की जॉब्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। असल में एआई डेवलपर्स की भूमिकाओं को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देगा, क्योंकि उन्हें इन टूल्स को समझना, इंटीग्रेट करना और उन्हें बेहतर बनाना होगा। इसके अलावा क्रिएटिव सोच, समस्या समाधान और नई तकनीकों का विकास करने के लिए डेवलपर्स की ज़रूरत बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर एआई डेवलपर्स की काम का तरीका बदलेगा, लेकिन जॉब्स पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे। ओके, तो मुझे समझ में आ गया कि एआई से डेवलपर्स की जॉब नहीं जाएगी। डेवलपर अगर इसे सही तरीके से यूज़ करते हैं या इंटीग्रेशन में यूज़ कर सकते हैं या अपनी डेवलपमेंट में एआई का यूज़ करते हैं, तो उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट कुछ ना कुछ तो पड़ेगा, जैसे कि फ्रंट एंड के डेवलपर्स हैं या यूआई यूएक्स डिज़ाइन करते हैं या स्क्रिप्ट राइटिंग या डेटा एंट्री की जॉब जा सकती है। एम आई करेक्ट?
बिल्कुल, आपने सही कहा। कुछ ऐसे रोल्स हैं जहाँ एआई के आने से असर पड़ सकता है, जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के कुछ हिस्से, यूआई यूएक्स डिज़ाइन की रूटीन टास्क या फिर कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग और डेटा एंट्री से जुड़े काम। लेकिन इस बदलाव के साथ डेवलपर्स को नई स्किल सीखने का मौका भी मिलेगा और वे इन टूल्स का सही इस्तेमाल करके अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। इस तरह ओ, से कुछ जॉब्स बदलेंगी, कुछ नई जॉब्स आएँगी और डेवलपर्स को भी इस बदलाव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। ओके, ठीक है। तो आप क्या मुझे बताओगे कि मशीन लर्निंग क्या होता है? कैसे डिफ़र है करता है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से? ज़रूर, मशीन लर्निंग या एमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक सबसेट है। इसमें मशीनों को डाटा के ज़रिए सीखने की क्षमता दी जाती है, ताकि वे समय के साथ बेहतर प्रदर्शन कर सकें। मतलब मशीन लर्निंग में हम मशीन को उदाहरणों से ट्रेन करते हैं और वो अपने अनुभव से खुद को सुधारती है। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें मशीन लर्निंग के अलावा भी कई दूसरे तकनीकी तरीके शामिल होते हैं। मशीन लर्निंग एआई को सक्षम बनाता है, लेकिन एआई का दायरा इससे थोड़ा बड़ा होता है। तो क्या आप मुझे बताओ कि एआई का दायरा क्या है? क्या-क्या है एआई में? और ज़रूर, एआई का दायरा काफ़ी व्यापक है। इसमें मशीन लर्निंग तो शामिल है ही, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह की तकनीकें आती हैं, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, कंप्यूटर विज़न, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम्स और प्लानिंग एल्गोरिदम। एआई का मकसद इंसानों की तरह सोचने, समझ निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है। इसका इस्तेमाल हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फाइनेंस, एजुकेशन और भी कई क्षेत्रों में हो रहा है। कुल मिला के एआई का दायरा बहुत ही विस्तृत और बहुपर्तिम है। ओके, तो मुझे समझ में आया। तो आप क्या बताओगे डीप लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग असल में मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट है जो न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित होता है। इसमें बहुत सारे लेयर्स वाले नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है जो डाटा के पैटर्न को बहुत ही गहराई से सीखते हैं। डीप लर्निंग खासकर बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स में शानदार प्रदर्शन करता है, जैसे कि इमेज रिकग्निशन, स्पीच रिकग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका मतलब है कि डीप लर्निंग में मशीनें खुद से बहुत जटिल फीचर्स को सीखने में सक्षम होती है। ओके, तो मशीनें खुद से सीख सकती हैं। बिल्कुल, यही डीप लर्निंग का मज़ा है। मशीनें अपने अनुभव से सीखती हैं, डाटा के पैटर्न को पहचानती हैं और धीरे-धीरे अपनी परफ़ॉर्मेंस को बेहतर बनाती जाती हैं। इसी वजह से डीप लर्निंग आजकल कई उन्नत तकनीकों में इस्तेमाल हो रही है और हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी इसका प्रभाव दिखता है। ओके, तो एजेंटिक एआई वर्सेस जनरेटिव एआई में क्या डिफरेंस है? क्या आप मुझे बताओगे? ज़रूर, एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई में कुछ बुनियादी अंतर होते हैं। एजेंटिक एआई का मतलब है कि ऐसी प्रणाली जो किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए निर्णय लेती है, अलग-अलग परिस्थितियों में इंटरैक्ट करती है और अपने आप को अडैप्ट कर सकती है। ये आमतौर पर समस्याओं का समाधान करने या किसी टास्क को पूरा करने पर फ़ोकस करती है। वहीं जनरेटिव एआई का मकसद है नए कंटेंट का निर्माण करना, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, म्यूज़िक या वीडियो। जनरेटिव एआई मॉडल नए डेटा को सीखकर उसके आधार पर कुछ नया उत्पन्न करते हैं। तो कह सकते हैं कि एजेंटिक एआई ज़्यादातर फैसले लेने और इंटरैक्शन पे केंद्रित होता है, जबकि जनरेटिव एआई नए और क्रिएटिव कंटेंट बनाने पर ध्यान देता है। बहुत अच्छा। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि सपोज़ करो कि मैं एआई सीखना चाहता हूँ, तो मैं इसको कितने दिन में सीख सकता हूँ? और क्या मैं इससे जॉब पा सकता हूँ और मोर पैकेज ज़्यादा पैकेज मिले? तो लेट्स सपोज़ करो कि मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर में हूँ और एआई सीखकर क्या जॉब मैं पा सकता हूँ? और अगर पा सकता हूँ तो कितना पैकेज लगेगा मेरा? ओके। बहुत बढ़िया। अगर आप एआई सीखना शुरू करते हैं, तो इसकी अवधि आपके लक्ष्य, मेहनत और फ़ोकस पर निर्भर करेगी। आम तौर पर अगर आप बेसिक से शुरू करते हैं, तो कुछ महीनों में मज़बूत आधार बना सकते हैं। अगर आप एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं, तो 1 साल या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। जहाँ तक जॉब और पैकेज की बात है, एआई में स्किल्स रखने वाले प्रोफ़ेशनल्स की डिमांड काफ़ी अच्छी है। शुरुआती स्तर पर आपको अच्छी कंपनियों में
अच्छी सैलरी मिल सकती है, जो कि आपकी स्किल्स और ज्ञान पर निर्भर करेगी। शुरुआती पैकेज कुछ लाख से लेकर अच्छी कंपनियों में 10 से 15 लाख प्रति वर्ष तक भी हो सकता है। इसलिए अगर आप सही तरीके से मेहनत करें और अच्छी प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपोज़र हासिल करें, तो एआई में करियर काफ़ी प्रॉमिसिंग हो सकता है। तो एवरेज पैकेज कितना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के बाद? ये काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ से सीख रहे हैं, आपकी स्किल्स कितनी मज़बूत है और आपको किस तरह की कंपनी में नौकरी मिलती है। आम तौर पर अगर आप शुरुआती स्तर पर हैं, तो भारत में एआई से जुड़े रोल्स में शुरुआती पैकेज 6 से 10 लाख प्रति वर्ष तक हो सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी विशेषज्ञता और अनुभव है, तो बड़े शहरों में या बड़ी टेक कंपनियों में 15 से 25 लाख या उससे भी ज़्यादा का पैकेज भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर आपकी स्किल्स और अनुभव के आधार पर पैकेज अलग-अलग हो सकता है। ओके, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इसे हम कैसे सीख सकते हैं और इसका प्रॉपर रोड मैप बताइए मुझे, ताकि मैं इसे सीख सकूँ और क्या-क्या मुझे सीखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मुझे इस वीडियो में बताइए। ज़रूर, एआई सीखने के लिए बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कदम उठाने होंगे। एक बेसिक रोड मैप में आप सबसे पहले प्रोग्रामिंग की बेसिक समझ विकसित करें, जैसे पाइथन, जो एआई और मशीन लर्निंग के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। फिर आप डाटा साइंस की बुनियादी बातें सीखें, जैसे डाटा प्री-प्रोसेसिंग, स्टैटिस्टिक्स और डेटा विजुअलाइज़ेशन। उसके बाद मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांतों पर ध्यान दें, जैसे सुपरवाइज़्ड और अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग। उसके बाद डीप लर्निंग पर जाएँ, जिसमें न्यूरल नेटवर्क्स, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क सीएनएन्स और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स आरएनएन्स शामिल है। साथ ही प्रोजेक्ट्स पर काम करना और कोर्सेज या ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स का सहारा लेना बहुत मददगार होगा। अंत में आपको इंडस्ट्री में काम करने के लिए इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट एक्सपोजर भी ज़रूरी होगा। इस तरह से आप धीरे-धीरे एआई में माहिर हो सकेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एआई। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी। ओके। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर आपको आगे भी कभी कोई सवाल हो या किसी चीज़ में मदद चाहिए, तो बिल्कुल बेझिझक बताइएगा। शुभकामनाएँ आपकी एआई सीखने की यात्रा के लिए।